गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एज पर द गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एस्टिमेटेड एट ₹10,000 crores विच इज़ 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मतलब अपने को फिस्कल डेफिसिट निकालना है और ये जो 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू दी हुई है ना, ये 40% है प्राइमरी डेफिसिट की। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है वो लग सकता है। ठीक है, बट ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो जो अपने को दिया हुआ है वो लिख लो। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू दी हुई है 10,000 करोड़, तो इसको लिख लेते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना दिया हुआ है? ₹10,000 करोड़। ठीक है, और ये क्या है? 40% है प्राइमरी डेफिसिट का, यानी कि 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 10,000। ठीक है, ये अपने को पता चला। और अपने को क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट कौन से फॉर्मूला में आता है? हमें पता है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। राइट, अब अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। चलो, अब अपन ने जो है बचपन में जब हम छोटे थे मैथ्स में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कि सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे पढ़ा था अपन ने। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यूनिटरी मेथड इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स की जगह अपने को क्या दिया हुआ है? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट की जगह क्या दिया हुआ है? फिस्कल डेफिसिट और प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन माइनस लगा देते हैं, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर अपन यूनिटरी मेथड से देखें तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू अपन मान लेते हैं कितनी हो जाएगी? 60। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू अपन क्या मान रहे हैं? 100 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट का कितना है? 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 60 प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब अपने को 40 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कितना है यहाँ पे? यूनिटरी मेथड में तो वो 40 है, लेकिन इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू 10,000 दी हुई है ना, तो 10,000 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इन दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, कैसे निकालेंगे? देखो, अपन फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? कि सबसे पहले लिखते हैं अपने को क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को 10,000 दिया हुआ है। 10,000 अपॉन जो यूनिटरी मेथड की वैल्यू है वो 10,000 की यूनिटरी वैल्यू कितनी है? 40, तो अपॉन 40। अब इनटू जो अपने को निकालना है, अपने को क्या निकालना है? लेट सपोज फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट की यूनिटरी वैल्यू 100 से इनटू कर देंगे तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया और ये इनटू 100 हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 5 0 अपॉन 4 करना है। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय अपन 100 लेते हैं। चलो 100 लेते हैं। चलो, तो 4 2 ज़ 8 माइनस करेंगे तो 2 और ये 0 कॉपी, 4 5 ज़ 20। ठीक है, तो 25 आ गया, तो 25,000 आ गया। ठीक है, सो ₹25,000 करोड़। ये अपने किसकी वैल्यू आ गई? फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू। ठीक है, और यही अपने को निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ से आ गई। अब अगर क्वेश्चन बोल दे कि प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू निकालो, तो वो अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, फिस्कल डेफिसिट 25,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स कर देंगे। ठीक है, तो 25,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे 10,000, तो अपनी प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं अपन कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे? वही 10,000। ठीक है,
10,000 अपने को इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू दी हुई है अपॉन इसी की यूनिटरी वैल्यू यानी 40 और इनटू जो निकालना है यानी कि प्राइमरी डेफिसिट की यूनिटरी वैल्यू जो कि है 60। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपना प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलो कर ही लेते हैं। यहाँ से कर लेते हैं 25,000 माइनस 10 करेंगे, 25 में से 10 गया तो 15 आ जाएगा। ठीक है, सो 15,000 आ जाएगा, यहाँ से 15,000 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और ये अभी अपन ने किया। ठीक है, 25 आया तो 4 से 100 गया तो 25 आ जाएगा। 25 0 इंटू 6 करेंगे तो ठीक है 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 आ जाएगा और ये 20 एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ से भी ₹15,000 करोड़ आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।